कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ की बात करते हैं, और मुबारकबाद के तोहफे हमें जन्नत से मिलते हैं। मुबारकबाद के तोहफे हमें जन्नत से मिलते हैं। जब अपने घर में हम मौला अली की बात, मुबारकबाद के तोहफे हमें जन्नत से मिलते हैं। जब अपने घर में हम मौला अली की बात करते हैं, मौला अली की बात करते हैं, और नहीं आता है जिनको आयशा का तस्करा करना। ये वो लोग जो डुप्लीकेट मौलाई बने बैठे हैं, सिर्फ मौला अली को लेके चलते हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूँ, सिर्फ मौला अली को नहीं, जो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भी मौला है उसे उमर कहते हैं, और जो उनके मौला है उसे उस्मान कहते हैं, फिर जो सबके मौला है उसे अबू बकर कहते हैं। हाँ, फातिमा तो सब मानते हैं, लेकिन ऐसे मानो कि सिद्दीका को भी मानो, सैयदा फातिमा को मानो, उम्मुल मोमिनीन को छोड़ करके खातूने जन्नत को मानते हो। अजीब बेवकूफ आदमी होते हैं वो लोग। नहीं आता है जिनको आयशा का तज़किरा करना, नहीं आता है जिनको आयशा का तज़किरा करना, वो किस मुंह से जनाबे फातिमा की बात करते हैं, वो किस मुंह से जनाबे फातिमा की बात करते हैं। नहीं आता है जिनको आयशा का तज़किरा करना, वो किस मुंह से जनाबे फातिमा की बात करते हैं। और शहरे जौनपुर का बहुत बड़ा शेर आपको दे दूं कि आज से तकरीबन 10-11 साल पहले ये कलाम लिखा गया था, और असलम भाई जो नाजिम है उनको खूब पता है कि एक मिसरे तरह दिया गया था कि मलाइक उनके दर पर बारी बारी नात पढ़ते हैं। एक मिसरे तरह दिया गया था कि मलाइक उनके दर पर बारी बारी नात पढ़ते हैं। उसी पर शहरे जौनपुर का शाही कलाम तैयार हुआ था, और वो आपके सामने हम रखते हैं आपकी समातों की दहलीज पे कि देखे, सताती है हमें जब बेकरारी नात पढ़ते हैं, सताती है हमें जब बेकरारी नात पढ़ते हैं। अगर बढ़ जाए हद से आहोजारी नात पढ़ते हैं। सताती है हमें जब बेकरारी नात पढ़ते हैं, अगर बढ़ जाए हद से आहोजारी नात पढ़ते हैं। और बड़े प्यारे नजर आते हैं ऐसे लोग के चेहरे, बड़े प्यारे नजर आते हैं ऐसे लोग के चेहरे जो प्यारे मुस्तफा की प्यारी प्यारी नात पढ़ते हैं। बड़े प्यारे नजर आते हैं ऐसे लोग के चेहरे जो प्यारे मुस्तफा की प्यारी प्यारी नात पढ़ते हैं। और खुदा ने यूं बनाई है, खुदा ने यूं सवारी है, खुदा ने यूं निखारी है, खुदा ने यूं बनाई है मेरे सरकार की सूरत, खुदा ने यूं बनाई है मेरे सरकार की सूरत। नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं, नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं, नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं। और बगैर खुदा की तौफीक के हम आप यहाँ बैठे नहीं, न सुनाने वाला सुना पाएगा, न सुनने वाला सुन पाएगा। खुदा तौफीक देता है तो सब होता है। उसी पे शायर ने कहा, खुदा तौफीक देता है, खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं। खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं। उसी के फजल से सब बारी बारी नात पढ़ते हैं, उसी के फजल से सब बारी बारी नात पढ़ते हैं। अब वो शेर देखिएगा जो मिसरे तरह था कि मलाइक उनके दर पर, किसके दर पर? मुस्तफा के दर पर, कि 70,000 सुबह में 70,000 शाम फरिश्तों की जहां हाजिरी होती है उस दरवाजे पर, कि मलाइक उनके दर पर बारी बारी नात पढ़ते हैं। मलाइक उनके दर पर बारी बारी नात पढ़ते हैं। सिकंदर बन के तैबा में भिखारी नात पढ़ते हैं, सिकंदर बन के तैबा में भिखारी नात पढ़ते हैं। मलाइक उनके दर पर बारी बारी नात पढ़ते हैं। सिकंदर बन के तैबा में
भिखारी नात पढ़ते हैं और मकीने दिल न समझे, मकीने दिल न समझे, पर्दा दारे ला मका समझे, मकीने दिल न समझे, पर्दा दारे ला मका समझे। या रसूल अल्लाह मकीने दिल न समझे, पर्दा दारे ला मका समझे, कहाँ तुम थे और मगर हम कम निगाही से कहाँ समझे। मकीने दिल न समझे, पर्दा दारे ला मका समझे, कहाँ तुम थे मगर हम कम निगाही से कहाँ समझे। तुम्हारे नाम को हमने दवाए दर्द दिल जाना, जिनके दिल के दर्द की दवा मोहम्मद हो, जिनके दर्द के दिल का मदावा मेरे मुस्तफा हो। तुम्हारे नाम को हमने दवाए दर्द दिल जाना, तुम्हारी याद को हमने दवाए दर्द दिल जाना, तुम्हारे जिक्र को हम बाई से तस्कीने जा समझे। न जिसने दर्स गाहे इश्क में तालीम पाई हो। दर्स गाहे कई किस्म की होती है, एक दर्सगाह बरेली में लगती है, उस दर्सगाह को कहते हैं दर्सगाहे इश्क। जो कहते हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, मियां जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। आग तो लगी है लेकिन वो आग लगी है कि आग बुझाएगी जहन्नम की वो। हाँ, न जिसने दर्सगाहे इश्क में तालीम पाई हो, न जिसने दर्सगाहे इश्क में तालीम पाई हो, बातें वो क्या समझे, वो क्या मेरी जुबान समझे। और जुल्फ क्या चीज है रुखसार में क्या रखा है, जुल्फ क्या चीज है रुखसार में क्या रखा है। मियां दिन ही मर जाए तो संसार में क्या रखा है। जुल्फ क्या चीज है और रुखसार में क्या रखा है, दिन ही मर जाए तो संसार में। बोले आप संसार में क्या रखा है। एक यूसुफ है, एक यूसुफ है कि बाकी रही रौनक जिनसे, एक यूसुफ है कि बाकी रही रौनक जिनसे, वरना फिर मिस्र के बाजार में क्या रखा है, वरना फिर मिस्र के बाजार में। तो एक बार और दरूद से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि व अलैहिम अजमईन। वाकई वक्त की अहमियत हमें और आपको उसकी कद्र करनी चाहिए, और वक्त वाकई कम है और जल्दी ख़त्म करना है और मुकम्मल आपको गुफ्तगू हजरत की समाअत करनी है। मैं ऐसे तमहीदी गुफ्तगू करके अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। तो एक बार और मुकम्मल बेदारी के साथ दरूद शरीफ पढ़ लिया जाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि व अलैहिम अजमईन। मेरे गौसे पाक को इंशाअल्लाह 10 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अल्लाह करे मेरी बात आपके सीने में छप जाए। कोशिश करें आप मेरी बात को समझें आप। हाँ, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया में सबसे आला अशरफ है, सबसे आला और अशरफ है। उनके हम पल्ला भी कोई नबी नहीं है और उनसे बड़ा भी कोई नबी नहीं है। सबसे बड़ा नबी, सबसे आला नबी वो मेरे मुस्तफ़ा है कि जिसका फैसला इमाम अहमद रजा ने किया था कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा, और करनों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। सबसे आला अशरफ मेरे मुस्तफा हैं। तमाम अंबिया में सबसे बड़ी जात का नाम मुस्तफा है, तमाम औलिया में सबसे बड़ी जात का नाम गौसुल वरा। हाँ, शायर फारसी का शायर है, उसने कहा कि गौसे आजम दरमियाने औलिया, गौसे आजम दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। मेरे गौसे पाक का मकाम मर्तबा तमाम औलिया के दरमियान में ऐसा ही है जैसा मकाम व मर्तबा मेरे मुस्तफ़ा का तमाम अंबिया के दरमियान है। तो समझे आप। तो सबसे आला अशरफ मेरे सरकार गौसे पाक है तमाम औलियाए के बारों सिगार में। तो सरकार गौसे पाक इतने बड़े अल्लाह के वली हैं कि खुद कहते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलत इला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह के शहरों को देखता हूँ, ऐसे देखता हूँ जैसे हमारे हाथ की हथेली पर रखा हुआ राई का दाना।
ये सरकारे बगदाद का फरमान है, सरकारे बगदाद का फरमान है। उन्होंने कहा नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा, मैं अल्लाह के शहरों को देखता हूँ, ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पे राई का दाना, सरसों का दाना रख के आप देखते हो, ऐसे सरकारे बगदाद अल्लाह के शहरों को देखते हैं। अल्लाह का शहर क्या है? जमीन है। अल्लाह का शहर क्या है? सिर्फ ये आसमान है? नहीं, रब की इज्जत की कसम, अल्लाह का शहर सातों जमीन है, अल्लाह का शहर सातों आसमान है, अल्लाह का शहर तहतुस सरा भी है, अल्लाह का शहर अर्शे मुअल्ला भी है, अल्लाह का शहर लौह कलम भी है, अल्लाह का शहर जन्नत जहन्नम भी है। ये तमाम अल्लाह का शहर है। अल्लाह के शहरों को सरकारे बगदाद कहते हैं। नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा, मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पे रखा हुआ राई का दाना। यानी क्या मतलब? शर्क से बुलाने वाला गौसे पाक को बुलाएगा तो सरकारे बगदाद समाअत करेंगे, अर्श पे रहने वाला बुलाएगा, सरकारे बगदाद समाअत करेंगे, तहतुस सरा में रहने वाला बुलाएगा, सरकारे बगदाद समाअत करेंगे। प्यारे उनका चाहने वाला कब्र के अंदर से बुलाएगा, सरकारे बगदाद समाअत फरमाएंगे। सरकारे बगदाद समाअत फरमाएंगे। इतनी बड़ी जात है प्यारे कि सरकारे बगदाद मादरजात अल्लाह के वली हैं कि बच्चा हम आप या कोई भी हो पैदा होगा, थोड़ा से बड़ा होगा तो आप यानी माँ बाप को तौफीक होगी तो बच्चे को मदरसे में दाखिला कराएंगे, बच्चे का दाखिला मदरसे में कराएंगे, तब जाकर के हम हाफिज बनते हैं। बनते नहीं बनते? या घर में हाफिज बन जाते हैं? घर में नहीं ना हाफिज बनते, जाना पड़ता है मदरसा, मदरसा जाना पड़ता। मदरसा कब जाते हैं? मदरसे वाले 10 साल 12 साल के पहले वाले बच्चों का दाखिला लेंगे ही नहीं, इसलिए 10 साल 12 साल के बच्चे अपनी देखभाल नहीं कर पाते, इसलिए जब बच्चे होशियार बड़े होते हैं तब दाखिला होता है। तो हमारा आपका मामला ये है, जब हम बड़े होते हैं तो दाखिला होता है, तब हाफिज होते हैं। कहने का मतलब ये, हम बड़े होंगे थोड़ा से, फिर जाकर के हम कुरान पढ़ेंगे तब हाफिज बनेंगे। लेकिन ये कानून हमारे आपके लिए है। जब अल्लाह के बंदों के लिए कानून की बात होती है तो अल्लाह कानून को ऐसे बंद करके रख देता है, कहता कानून रखो साइड में, सरकार बच्चे सब पैदा होंगे बाद में हाफिज होंगे, मेरा गौसुल वारा पैदा बाद में होगा, हाफिज पहले पैदाबाद मांगे। हाफिज़े कुरान नहीं समझा, हाफिज़े कुरान पहले होंगे। सरकारे बगदाद से किसी ने पूछ लिया था, आप हाजी साहब हो और आपको पता ना हो कि आप हाजी साहब हैं, आप एमए कर लें, आप बीएड कर लें, आप एमकॉम कर लें, एलएलबी करें, आप एमबीबीएस एमडी हो जाएं, आप बहुत बड़े पोस्ट पे हो जाएं आप, और आपको खबर ना हो कि आप इतने बड़े पोस्ट पे हैं, तो आप बताइए वो इंसान है? हम पढ़ाई किए तो हमें पता भी ना होना चाहिए कि हम क्या हैं? मन आनम की मन दानम, मैं क्या हूँ मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या हूँ। मारिफत अपनी तो होनी ही चाहिए। अरे आप क्या हैं इसको मेरे ऊपर लाजिम नहीं कि मैं जानूं कि आप क्या हैं, लेकिन मैं क्या हूँ अपने आप के लिए तो हमें जानना चाहिए कि मैं हूँ क्या। हाँ, तो सरकारे बगदाद से किसी ने पूछा, आप अल्लाह के वली हैं, शर्क से लेके गर्ब तक, शुमाल से लेके जुनूब तक, सब के सब इकरार करते हैं कि आप अल्लाह के वली हैं, लेकिन जरा आप बताइए कि आप अल्लाह के वली हैं, आपको पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? सुभान अल्लाह। सरकारे बगदाद आप अल्लाह के वली हैं, लेकिन आपको पता कब चला कि आप अल्लाह के वली हैं? सुने, सरकारे बगदाद कहते हैं, रब की इज्जत की कसम, मेरा पहला दिन होता था मदरसे जाने का, जब मैं मदरसा जाया करता था, इब्तिदाई अय्याम थे, जब मैं मदरसा जाया करता था तो हाल ये होता कि मेरे आगे आगे फिरिश्ता चलता वह अंजुरुहु, अब मैं उस फिरिश्ते को देख लिया करता था, और अस्माउ निदाअहु, और मैं वो जो कहता था मैं उसकी निदा को सुना करता था। सरकारे बगदाद कहते, जब मैं मदरसा जाया करता था मेरे आगे फिरिश्ता चलता था, और जब मदरसा में पहुंचने वाला होता तो मेरे प्रोटोकॉल के लिए, मेरे इस्तिकबाल के लिए फिरिश्ता नारे लगाता, फिरिश्ते निदा लगाता कि खल्लू सबीलहू फैज़ा हुआ शेख अब्दुल कादिर वली। अरे बच्चों, रास्ता खाली करो, आने वाला कोई आम नहीं, ये शेख अब्दुल कादिर अल्लाह के वली आ रहे हैं, अल्लाह के वली आ रहे हैं, जिनको सनद मिल गई बचपन में,
कहते फिरिश्ता बोलता मैं सुनता था, अब बच्चे रास्ता खाली कर देते, क्लास में सबसे आगे मैं बैठा करता था। बच्चे ख्याल करते थे मेरा। वही सरकारे बगदाद, बच्चों की जीनत है खेल और तमाशा करना, ये खूबसूरती है बच्चे। हम आप खेल तमाशा करने की हमारी आपकी उम्र नहीं है। बच्चे न खेलेंगे तो बच्चे खेलते हैं, और जो खेलते हैं वो बुरे नहीं होते। उनकी जीनत खूबसूरती ही यही है कि बच्चे खेले, वक्त समय है उनका खेलने का। सरकारे बगदाद भी निकल गए खेलने के लिए। अब खेल क्या है देखे आप, बड़ा अजीब खेल है। जीलान के बच्चे निकले बाहर, मैदान में एक जानवर खड़ा है और जानवर की दुम पकड़ के सारे बच्चे हिला रहे हैं। उसकी पूंछ पकड़ के लोग बच्चे हिला रहे हैं। और जानवर तो जानवर है, वो क्यों बोलेगा? जानवर खड़ा है और सारे बच्चे उसकी दुम पकड़ के हिला रहे हैं। सरकारे बगदाद के सामने हुए, कह लाओ जरा हम भी माहौल सारे बच्चे बना रहे हैं। अरे हम भी माहौल बनाए। सरकारे बगदाद भी गए, तुम हाथ में पकड़ा हिलाने लगे, तुम पकड़ के हिलाने लगे। अभी तक वो जानवर जो चुप था, अभी तक वो जानवर जो कुछ नहीं बोल रहा था। और सबसे सीधा आदमी कहता गाय, गाय तो समझ लो एकदम गाय था वो जानवर, एकदम गाय, कुछ नहीं बोला। लेकिन जब सरकारे बगदाद दुम पकड़ते हैं, पकड़ के हिलाते हैं, अब वही जानवर जो चुप रहने वाला वो मुड़ करके देखता है, अब देख करके कहता है, अब बात करता सरकारे बगदाद से है, नाना से कभी वो नाना से ऊंट बात करे, नाना से हिरनी बात करे, नाना से पत्थर और कंकड़ बात करे, नवासे से भी जानवर बात करते हैं। नवासे से वो जानवर कहता क्या है, अम खुलिकता लिहाजा औ उमिरता बिही, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, क्या अल्लाह ने इसी दिन के लिए पैदा किया है आपको? अम खुलिकता लिहाजा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह ने इसी के लिए आपको बनाया है कि पकड़ के तुम हिलाइए। अम खुलिकता लिहाजा